मैं आपको प्राचीन मिस्र की देवी आइसिस के बारे में एक विस्तृत और रोचक कहानी प्रस्तुत करूंगा। आइसिस मिस्र की पौराणिक कथाओं में जादू, मातृत्व, उपचार और ज्ञान की देवी के रूप में पूजी जाती है। उनकी कहानी न केवल उनके चमत्कारी गुणों को दर्शाती है, बल्कि उनके निष्ठा, बुद्धिमत्ता और प्रेम की गाथा भी बयान करती है। ये कहानी आपको आइसिस के जीवन, उनके पति ओसाइरिस, उनके पुत्र हॉरस और उनके भाई सेठ के साथ उनके संघर्ष की यात्रा पर ले जाएगी। आइसिस जादू और मातृत्व की देवी प्राचीन मिस्र की धरती, जहाँ रेगिस्तान और नील नदी का संगम जीवन को पोषित करता था, वहाँ देवताओं की कहानियाँ गूंजती थीं। इनमें सबसे प्रमुख थी आइसिस, जिन्हें मिस्रवासी महान जादू की माता और सर्वोच्च मातृत्व की प्रतीक मानते थे। आइसिस न केवल एक देवी थी, बल्कि मिस्र की संस्कृति का एक ऐसा प्रतीक थी जो प्रेम, बलिदान और शक्ति का प्रतीक थी। उनकी कहानी एक ऐसी नारी की है जिसने अपने परिवार और अपने लोगों के लिए असंभव को संभव कर दिखाया। आइसिस का जन्म और प्रारंभिक जीवन। आइसिस का जन्म मिस्र की पौराणिक कथाओं के अनुसार गेब पृथ्वी के देवता और नट आकाश की देवी की संतान के रूप में हुआ। उनके भाई बहन थे ओसाइरिस, सेठ, नेफ्थिस और कुछ कथाओं में हॉरस वरिष्ठ। आइसिस और उनके भाई बहनों को मिस्र के प्रथम देवता देवी माना जाता था, जो सृष्टि के प्रारंभिक चरण में अवतरित हुए। आइसिस का व्यक्तित्व शुरू से ही बुद्धिमान और जादुई शक्तियों से परिपूर्ण था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जादू के बल पर कई रहस्यमयी शक्तियां अर्जित की थीं, जिनमें से एक थी रा, सूर्य देवता का गुप्त नाम जानना। एक कथा के अनुसार आइसिस ने रा के गुप्त नाम को जानने के लिए एक चतुर योजना बनाई। रा की लार से एक जहरीला सांप बनाया और उसे रा के मार्ग में रख दिया। जब सांप ने रा को डस लिया तो आइसिस ने अपनी जादुई शक्तियों से रा को ठीक करने की पेशकश की, लेकिन बदले में उनका गुप्त नाम मांगा। रा को अंततः अपना गुप्त नाम बताना पड़ा, जिससे आइसिस की शक्ति और भी बढ़ गई। ये घटना दर्शाती है कि आइसिस न केवल जादू में निपुण थी, बल्कि उनकी बुद्धि और चतुराई भी बेजोड़ थी। आइसिस और ओसाइरिस। प्रेम और आइसिस की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उनके पति ओसाइरिस का आइसिस ने ओसाइरिस के शरीर की खोज शुरू की। लंबी खोज के बाद उन्हें ओसाइरिस का ताबूत लेबनान के तट पर एक पेड़ के तने में मिला, जो अब एक विशाल वृक्ष का हिस्सा बन चुका था। आइसिस ने अपनी जादुई शक्तियों से ताबूत को मुक्त किया और उसे मिस्र वापस लाई। आइसिस की जादुई शक्ति और ओसाइरिस का पुनर्जन्म, लेकिन सेठ को इसकी भनक लगी। उसने ओसाइरिस के शरीर को उतार आइसिस ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग
जो अब मिस्र का राजा बनना चाहता था, हॉरस को मारना चाहता था। आइसिस ने हॉरस को सेठ की नज़रों से बचाने के लिए उसे नील नदी के दलदली क्षेत्रों में छुपा कर रखा। यहाँ उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके हॉरस को हर खतरे से बचाया। एक बार जब हॉरस बीमार पड़ गए तो आइसिस ने अपने जादू से उन्हें ठीक किया। उनकी मातृत्व की यह छवि मिस्रवासियों के लिए माँ के प्रेम और बलिदान का प्रतीक बन गई। जब हॉरस बड़े हुए तो उन्होंने सेठ के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस लंबे संघर्ष में आइसिस ने अपने बेटे का साथ दिया। उनकी जादुई शक्तियों और चतुराई ने हॉरस को कई बार सेठ के षड्यंत्रों से बचाया। अंततः देवताओं की सभा ने हॉरस को मिस्र का सच्चा उत्तराधिकारी घोषित किया और सेठ को पराजित कर दिया गया। हॉरस मिस्र के राजा बने और आइसिस उनकी माता और मार्गदर्शक के रूप में पूजी जाने लगी। आइसिस की विरासत, आइसिस की कहानी मिस्र की सीमाओं से बाहर भी फैली। उनकी पूजा रोमन साम्राज्य तक पहुंची, जहां उन्हें मातृत्व, जादू और उपचार की देवी के रूप में सम्मान दिया गया। मिस्र की कला में आइसिस को अक्सर एक सिंहासन पर बैठे हुए या हॉरस को अपनी गोद में लिए हुए दर्शाया जाता है, जो मातृत्व का प्रतीक है। उनके पंख, जो वे अपने जादू में इस्तेमाल करती थी, सुरक्षा और आलिंगन के प्रतीक बन गए। आइसिस की कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम, निष्ठा और बुद्धि किसी भी विपत्ति को पार कर सकती है। उनकी जादुई शक्तियाँ और मातृत्व का प्रतीक आज भी विश्व भर में प्रेरणा देता है। मिस्रवासियों के लिए आइसिस केवल एक देवी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो जीवन की हर चुनौती में साथ देती थी। उनकी कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और बलिदान